दोस्तों, मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको वास्तु का छोटा सा उपाय, एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करने से आपके घर में कोई वास्तु दोष है, वास्तु जनित कोई परेशानी है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं इन छोटे से उपाय के द्वारा। और वो छोटा सा उपाय क्या है? दर्पण यानी कि शीशा। हम अपने घर में शीशा किस दिशा में लगाएं, कहाँ पर लगाएं जिससे हमारे घर का वास्तु सही हो। शीशे का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। अब बात करता हूँ आपसे, अगर आप अपने मकान में बाथरूम में अगर शीशा दर्पण लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, तो आप जो है उसको उत्तर दिशा की ओर लगाएं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अगर आप स्नान घर के दरवाजे के ठीक सामने आप शीशा नहीं लगाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम नहाते हैं उसके ठीक सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, बहुत बड़ा इसका गलत दोष झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, कहा गया है कि जितना आप अपने शीशे को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, हल्का रहता है और बड़े आकार का होता है, उतना ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और इससे जो है आपके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है और आपका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाता है। और कहते हैं कि जब भी आप शीशा खरीदने जाइए तो आप इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वो शीशे में आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखे, साफ दिखे और स्पष्ट और वास्तविक दिखे। और धुंधला और विकृति चेहरा यानी कि जो शीशा साफ ना हो, उस शीशे को नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपने अपने बेडरूम में शीशा लगा रखा है तो बेडरूम में बेड के ठीक सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लगा रखा है तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो आए दिन आपके जीवन में कोई न कोई कला अवश्य होती होगी या हो सकती है दाम्पत्य जीवन में, है ना, आप समझ गए। तो इसीलिए अपने बेडरूम में बेड के सामने शीशा बिल्कुल भी ना लगाएं। और उसके बाद में कहते हैं कि शीशा जितना ही बड़ा होता है और हल्का होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और इस बात का हम सबको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा शीशा जो टूटा फूटा हो, नुकीला हो, चटका हुआ हो, धुंधला हो या गंदा हो और उसमें अपना चेहरा ना दिखे और तो फिर लहरदार हो यानी कि टूटा फूटा हो, तो ऐसे शीशे को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में दोष होता है, हमारे घर में वास्तु दोष होता है। और अगर आप शीशे को अपनी तिजोरी के सामने रखते हैं तो ये आपके धन संपदा में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि का कारण बनेगा। यानी कि जहाँ पे आप अपनी तिजोरी रखते हैं उसी के ठीक सामने अगर आप शीशा लगाते हैं तो उससे आपके कामकाज में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अपने शयन कक्ष में यानी कि अगर अपने बेडरूम में शीशा लगाना ही चाहते हैं तो फिर आप उसको जो है उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर पर एक बात का अवश्य ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप सोइए अगर आपके बेडरूम में शीशा है तो उस पर कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर ढका रहना चाहिए, ख़ास करके रात्रि के समय, नहीं तो उससे जो है काफ़ी दोष हो सकता है, काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन छोटे से उपाय के द्वारा मैंने आपको जो है वास्तु जनित दोष को ख़त्म करने का ये मैंने आपको उपाय बताया है। बहुत ही छोटा सा उपाय है दोस्तों, इसका आप पालन कीजिए और भगवान की कृपा से जो आपके घर का जो वास्तु है और जो दिक्कतें हैं वास्तु से संबंधित थोड़े हद तक दूर हो जाएंगी। बाकी मैं आपको और भी काफ़ी जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। अगर आप सभी चाहेंगे तो, आप सभी का प्यार मिलेगा तो मैं ज़रूर ये जानकारियाँ आप सबको शेयर करता रहूँगा। पर एक बात दोस्तों मैं आप सबसे विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, देखिए आजकल आए दिन मैं कुछ न कुछ जानकारियाँ आप सबको भेज रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई लोग मेरी जानकारियों से आपको फ़ायदा मिलता हो और हो सकता है कोई कोई देखता हो, कोई कोई ना देखता हो। लेकिन और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है आपके घर के जो ब्राह्मण हैं, आपके जो गुरु हैं, उनके साथ में यानी कि आप मुझे याद कीजिए, उनको मत याद कीजिए दोस्तों, वो आपके हैं, आपके रहेंगे। देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी दिल में इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो कहीं आपको मेरी ज़रूरत लगती है तो याद कर सकते हैं। बाकी आप उन्हीं को बुलाइए, उन्हीं का सम्मान कीजिए, मेरी यही चाहत है। और अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिए और अपना छोटा भाई, अपने बेटे की तरह मुझे सम्मान देते रहिए।
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, आप सभी खुश रहिए। भगवान आप सबको सारी मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण करे। आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्लेश है, कोई भी दुख है, कोई भी बीमारी है, वो दूर हो और प्रभु आप सबकी रक्षा करें, आप सबका कल्याण करें। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।